पटना के छज्जू बाग में आइशा और इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अगियाव विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि विगत बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार का सवाल जो अब तक सड़कों पर उठ रहा था, चुनावी मुद्दा बना। इस सवाल पर नौजवानों की बड़ी सक्रियता दिखी। रोजगार के सवाल पर नौजवान गोलबंद हो रहे थे, जिसके दबाव में एनडीए ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। चुनाव बाद अब एनडीए सरकार में है, लेकिन अब सरकार रोजगार पर किए गए वादे को भूल गई है। और वहीं बिहार में बेरोजगारी की दर भारत के औसत बेरोजगारी दर 7.1 से भी अधिक है। हालात ये है कि शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। रोजगार के लिए आंदोलनरत नौजवानों पर लाठियां बरसाई जा रही है। बिहार के नौजवानों के आकांक्षाओं, सपनों और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और केंद्र की मोदी सरकार रेलवे से लेकर तमाम सरकारी कंपनियों को बेचने पर आ गई है। आपको बता दें कि कोरोना के दौर में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जैसे पोल ही खुल गई। गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए जिला स्तर पर कोई आपातकालीन सुविधा नहीं है। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भी भारी कमी है। इसी आलोक में पूरे बिहार में 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक छात्र युवा संवाद यात्रा और हजारों छात्र युवाओं के साथ 1 मार्च को बिहार विधानसभा मार्च का आयोजन किया जाएगा। क्या आप लोगों ने घोषणा करा था? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है, ये असल में कोविड महामारी के बाद बिहार में जो नई परिस्थितियां सामने दिखी है लोगों को, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बड़े सवालों को लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि आइशा और इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से पूरे बिहार में हम लोग 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक फरवरी में हम लोग यात्रा निकालेंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे और 1 मार्च को हम लोग विधानसभा मार्च निकालेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल बना और पूरे बिहार के जो नौजवान हैं इस सवालों के आसपास गोलबंद हुए और सरकार ने तब ये घोषणा की कि वो अगर सत्ता में आती है, जदयू भाजपा की अगर सरकार बनती है, तब ये लोग 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादे से वो मुकर रही है। इसलिए हमने कहा कि उनको उनका वादा याद दिलाना चाहिए। और भी रोजगार से संबंधित कई बातें हैं, मनोज जिस पर विस्तार से रखेंगे। दूसरी तरफ बिहार में शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से खत्म अवस्था में है, खत्म स्थिति में है। यहाँ पे देखिए कि कोविड महामारी की आड़ में सरकार चाह रही है कि गरीबों को शिक्षा से बेदखल कर दें। अभी तक सारे स्कूल नहीं खोले गए हैं, लाइब्रेरी नहीं खोले गए हैं, हॉस्टल्स नहीं खोले गए हैं। और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति के नाम पे ऑनलाइन शिक्षा को सरकार बढ़ावा दे रही है। जाहिर सी बात है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में जो आम छात्र हैं, जो गरीब तबके के छात्र हैं, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में चाहिए, वो तमाम छात्र शिक्षा से बेदखल हो जाएंगे। तीसरा मामला है बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का। कोविड महामारी के समय पूरे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या दशा है, ये पर्दाफाश इसका हो चुका है। हम चाह रहे हैं कि सरकार उस रवैया को छोड़े जहाँ पे आम गरीब जनता को प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ, प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल की तरफ धकेला जा रहा है। तो तीनों चीजों में जनता की मांग को हम लोग उठा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार के मामले को लेकर 1 मार्च को आप लोग विधानसभा का घेराव? जी, 1 मार्च को हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और हम लोग मार्च निकालेंगे। आपका परिचय? संदीप सौरभ, आइशा राष्ट्रीय महासचिव और पालीगंज एमएलए। विधानसभा का कि चुनाव में नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था 19 लाख रोजगार देने का, उस पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती हुई दिख रही है। इसलिए 19 लाख रोजगार सरकार को देना होगा। इसके लिए 1 मार्च को बिहार विधानसभा का आइशा रवैया का घेराव होगा। पूरे बिहार में 4,40,455 स्कूली टीचर का पद खाली है। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में आपको 7,485 प्रोफेसर का पद खाली पड़े हैं। 60% असिस्टेंट प्रोफेसर का पद खाली पड़े हैं। अस्पतालों में 61% डॉक्टर्स का पद खाली पड़े हैं। आपको एएनएम का 10,000 पोस्ट खाली पड़े हैं। 9,130 पोस्ट नर्स ग्रेड के स्टाफ का खाली पड़े हैं। और इस तरीके से पूरे बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद है। गरीब मजदूर किसानों और खेत खलिहानों के बेटे बेटियों के लिए पढ़ाई हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, ये बिहार में नहीं मिल रहा है। इसलिए बिहार विधानसभा के बाहर 1 मार्च को छात्र नौजवानों का एक जोरदार आवाज वहां बुलंद होगा और बिहार विधानसभा के अंदर हम लोग रोजगार के सवाल पर नया बिहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आधार पर नया बिहार बनेगा। पटना से मिथिलेश कुमार देव के साथ आरोही सिंह की रिपोर्ट, मघी आवाज।